नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई पे लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये 3 फेज सप्लाई है हमारी, आर वाई बी, और ये न्यूट्रल 440 वोल्ट पे 3 फेज सप्लाई ऑपरेट होती है। और ये सिंगल फेज सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल, ये 220 वोल्ट पे काम करती है। तो दोस्तों, बात पहले 3 फेज सप्लाई की करेंगे। जैसे हमारी 3 फेज सप्लाई है, आर वाई बी और ये न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारे तीनों फेज पर 10-10 एम्पियर इक्वल चल रहे हैं, तीनों फेज पर अगर सप्लाई पर 10-10 एम्पियर चल रहे हैं, तो जो न्यूट्रल हमारा होगा, इस न्यूट्रल पे 0 एम्पियर होगा। अगर ये तीनों फेज पे लोड इक्वल है, यानी बराबर है, तो न्यूट्रल हमारा फ्री होगा। उसको और इसका किलोवाट ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 3 फेज हैं, तीनों फेज पर 10-10 एम्पियर चल रहे हैं। जैसे ये भी 10 चल रहा है, इस पे भी 10 है और इस पे भी 10 है। तो क्लैंप मीटर की सहायता से हम किसी भी एक फेज पर क्लैंप मीटर डालेंगे और फिर पता करेंगे कि कौन से फेज पर कितने एम्पियर चल रहे हैं। तो अगर तीनों फेज पर लोड इक्वल है हमारा, तो एक फेज का लोड ले लेंगे। जैसे ये 10 एम्पियर है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी कैलकुलेशन होती है V गुणा I। इसका जो किलोवाट का सूत्र है KW, इसका सूत्र जो है बराबर जो होता है I इंटू V होता है। तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारा लोड आ जाएगा। अब जैसे 440 वोल्ट है, तो 440 वोल्ट हमारा ये हो गया, और एम्पियर चल रहे हैं 10, तो ये हो गए 440 और 10, ये हो गए 4400। ठीक है जी, 4400। अब 4400 क्या आया? 4400 आया हमारा वाट। इसको भाग करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4.4। यानी कि अगर 440 वोल्ट आ रहे हैं और तीनों फेज पर 10 एम्पियर इक्वल लोड चल रहा है, तो एक फेज पर जो लोड आएगा वो आएगा आपका 4.4 किलोवाट। अब चूँकि हमारी ये 3 फेज की सप्लाई है, तो जब हमने एक फेज पर 4.4 किलोवाट इसका काउंट कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीनों फेज को काउंट कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे फेज को भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, नहीं। 3 फेज सप्लाई में हमें एक फेज को ही काउंट करना होता है, अगर एम्पेयर इक्वल चल रहे हैं तो। अगर एम्पेयर इक्वल नहीं चलते हैं, उस दशा में क्या होगा कि उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जैसे ये 10 चल रहे हैं, ये 10 चल रहे हैं, इस पर 20 चल रहा है, तो क्या होगा कि 10, 10 और 20, तो 10-10 से तो ये इक्वल हो गया, और जो फालतू का 20-10 चल रहा है वो यहाँ न्यूट्रल पे शो करेगा कि इतना लोड आपका डिसबैलेंस है। जैसे कि यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ पे 10 चल रहा है, और हम यहाँ पे 10 चल रहा है। मान लीजिए ये 20 है, इसको हम 20 कर लेते हैं, ये 20 हो गया। तो 10 तो ये इक्वल कट गया, इसके साथ बचा 10, तो यहाँ पे जो एम्पेयर चलेंगे न्यूट्रल पे, वो 10 एम्पेयर चलेंगे दोस्तों। तो ये हमारा लोड डिसबैलेंस होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमको किलोवाट का वाटेज निकालने के लिए, वाट का सूत्र होता है I गुणा V। I गुणा V वाटेज का सूत्र है, यानी इससे वाट निकल आएगा। तो वाट हमें कैलकुलेट करने के लिए 440 हमारी वोल्ट है और 10 एम्पियर है, तो 4400 वाट आ गया। 4400 वाट को अगर 1000 से भाग करेंगे तो 4.4 यानी 4.4 किलोवाट आएगा, यानी 4 किलोवाट 400 वाट।
तो इस तरह से हम 3 फेज़ की सप्लाई को लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं सिंगल फेज़ में अब देखिए ये 220 वोल्ट है, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है। अगर इस पे भी 10 एम्पेयर चल रहा है, इस पे भी 10 एम्पेयर चल रहा है, तो काउंट केवल एक ही होगा, या तो ये काउंट कर लो या ये काउंट कर लो, क्योंकि लोड दोनों पे चलता है, 2 ही तार हैं, तो इस पे भी उतना ही चलेगा, इस पे भी उतना ही चलेगा। लोड अगर इस पे 10 चल रहा है तो इस पे 20 नहीं चल सकता। अगर यहाँ 10 चल रहा है तो यहाँ भी 10 चलेगा, यहाँ 20 चल रहा है तो यहाँ भी 20 चलेगा। तो इसका कैलकुलेट का वही सूत्र वही लगता है दोस्तों, वाटेज होती है W बराबर होता है I गुणा V। I से मतलब एम्पेयर होता है, तो I हमारे कितने हैं 10 और वोल्ट हमारे कितने हैं 220। वोल्ट हमारे हैं 220, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2200 वाट हो गया। और इसको 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 2200 वाट को अगर किलोवाट में तब्दील करना है तो 1000 से इसको भाग करना होता है, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 किलोवाट आ गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों लोड को हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।